प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में जुड़ चुके हैं आप अरुणेश कुमार के साथ। स्वागत है आपका आपके अपने स्वयं के मजबूत चैनल में, जहां पर हिंदी की मजबूत तैयारी कराई जाती है। 70 में 70 का टारगेट अगर आपका है तो आप यहां से पूरा कर सकते हैं। तो प्री बोर्ड परीक्षाएं आपकी बिल्कुल आपके निकट है। हो सकता है जनवरी में ही हो जाएं प्री बोर्ड परीक्षाएं, चूंकि फरवरी में ये सुनने को मिल रहा है कि बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट होंगी। इसलिए जनवरी भर में आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं होनी ही है। और प्री बोर्ड में अगर कम नंबर आए तो आपका दिल बहुत दुखी होगा, और फिर आपका दुखी दिल बड़ा दुख देगा, और वही जाकर के आपकी बोर्ड परीक्षा में नंबर कम करवा देगा। कारण ये है कि अगर आपके नंबर प्री बोर्ड में कम आते हैं तो आपका दिल थोड़ा डाउन होगा, अरे यार मेरे तो कम आए, मेरे कम ही आएंगे। तो ऐसी भावना पनपेगी, और जब भावना पनपेगी तो वैसी ही आपकी क्रियाएं हो जाएंगी, और फिर आपका बोर्ड में नंबर कम पड़ सकते हैं। इसलिए आज बेहतर तैयारी करेंगे तो बेहतर अंक पाएंगे। आइए, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? 20 प्रश्न ओएमआर वाले पहले, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव करेंगे। छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं? यशपाल हैं, वृंदावन लाल वर्मा है, रामकुमार वर्मा, या तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। लेकिन यहां आप कहेंगे सर मुझे तो छायावाद के कोई दिख नहीं रहे। बिल्कुल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा छायावादी कवि हैं। डॉक्टर नगेंद्र किस विधा के लेखक हैं? आलोचना के हैं, निबंध के हैं, कहानी के हैं, या फिर आत्मकथा के हैं? तो यहां पर जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वे आलोचना विधा के महान लेखक हैं। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? कफन है, ममता है, इंदुमती है, या इनमें से कोई नहीं है? राइट आंसर आपका होगा इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी की लिखी हुई ये कहानी हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंशाअल्लाह खां हैं, मुंशी सदा सुखलाल हैं, या लल्लू लाल हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशा अल्लाह खां की लिखी हुई है, का ऑप्शन आपका सही होगा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता आप जानते हैं, 15 सर्गों वाली कामायनी के रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद के हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। और मॉडल पेपर डॉट इन्फो, MODELPAPER डॉट यानी .INFO, सब स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इस वेबसाइट पे जाएंगे और यहां पर आपको प्री बोर्ड परीक्षा के सेक्शन में जाकर के ये सारे मॉडल पेपर आपको प्री बोर्ड परीक्षा के मिल जाएंगे जो अन्य विद्यालयों में हुए हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कल को यही सेट आपके फंस जाएं, और इसके नंबर भी आपकी बोर्ड में जाते हैं, इसलिए शेयर कर दो और बहुत अच्छे से तैयार कर लो इसको। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। अमीर खुसरू किस युग के कवि हैं? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, या फिर आधुनिक काल के? अमीर खुसरू जो है वो आदिकाल के कवि हैं। निज भाषा उन्नतिया है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। ये उक्ति के लेखक कौन हैं? निज भाषा उन्नति है, ये लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है। नीरजा के रचनाकार कौन है? नीरजा जो कि महान कृति है, पंत प्रसाद योगी हरिया महादेवी वर्मा। नीरजा, यामा, सांधगीत, रश्मि, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये जो पंक्तियां हैं कौन से रस में हैं? कौन सा रस है इन पंक्तियों में? यहां पर करुण रस, वीर रस, या हास्य रस? न हास्य है, न करुण है, न वीर है, यहां पर वियोग श्रृंगार है। लेकिन जब वियोग श्रृंगार का ऑप्शन नहीं है तो लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो यहां पर आपका पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार हो जाएगा। सरिस शब्द आया है। 7 नदियों के समूह का समास क्या होगा? सप्त, सप्त सिंधु, 7 नदी या सप्त नदी। तो सप्त नदी आप कह सकते हैं। सप्त सिंधु कहेंगे क्या? बताइए।
तो यहां पर सही ऑप्शन आप बिल्कुल कायदे से समझिए। अब कहेंगे सर सिंधु मीन्स तो होता है समुद्र, तो सप्त नदी होगा, नहीं, गलत है। 7 नदियों का समूह कहलाता है सप्त सिंधु। पत्थर का तत्सम रूप क्या होगा? पत्थर का तत्सम रूप कहलाता है प्रस्तर। बादल का पर्यायवाची क्या होगा? बादल का देखिए वारिद जो है वो बादल का पर्यायवाची है। नीरज कमल है, पंकज कमल है, अंबुज कमल है। तो आद्यंतः में कौन सी संधि होगी? आदि धन अंतः ई अ यड़ संधि, ठीक है। हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं? तो ये चंद्रमा के हैं। तथैव में संधि विग्रह कौन सा होगा? तथैव। तथा धन एव तथैव। फलानाम किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप फलानाम होगा। पट धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। पट धातु है, फिर लट लकार है, फिर मध्यम पुरुष है और फिर एक वचन है, तो पठसी होगा। यहां पर का है? हसेत, हसेताम, हसेयु शब्द किस, हसेत शब्द जो है वो किस लकार, किस पुरुष और किस वचन का रूप है? तो हसेत, तो पठेत, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कह सकते हैं, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। अब वर्णात्मक प्रश्न आएंगे आपके, जो आपको कॉपी में लिखना होगा। पहले आप एक गद्यांश पढ़ेंगे, फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। उपरोक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ये रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि एक विद्वान ने कभी कहा था कि जो मित्र विश्वास का पात्र हो उससे जीवन में बड़ी रक्षा रहती है। जिसको विश्वास पात्र मित्र मिल जाए, समझो उसको संसार का भंडार मिल गया, संसार के खजाने मिल गए। क्योंकि विश्वास पात्र जो मित्र होता है वो जीवन में एक दवाई का काम करता है, औषधि का काम करता है, ठीक है। सच्चा मित्र किसे कहते हैं? तो सच्चा प्रेम कैसा होता है? सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर और त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो सच्चा मित्र वही है, सेम ऐसा ही कंडीशन है। सच्चा मित्र वही है जो एक दूसरे के प्रति आत्म बलिदान करने को तत्पर रहे, एक दूसरे के सुख में सुखी, एक दूसरे के दुख में दुखी हों, वही सच्चे मित्र हैं। यहां पर है, देखिए कहते हैं सच्चा मित्र किसे कहते हैं? तो सच्चा मित्र जिसमें जो उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता रखता हो, जो हमें हतोत्साहित होने पर उत्साहित करे, कुमार्ग पर पैर रखने पर हमें सचेत करे, दोषों और त्रुटियों से बचाए, सत्य और पवित्रता तथा मर्यादा की रक्षा करे, वही सच्चा मित्र है, ठीक है। अगला गद्यांश देखो। आज विज्ञान मनुष्य के तलवारों में अद्भुत तथा अतुलनीय शक्ति दे रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया, भारतीय संस्कृति से लिया गया है। भारतीय संस्कृति कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में। विज्ञान के दुरुपयोग के संबंध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि विज्ञान हमारे लिए वरदान और अभिशाप दोनों है। क्योंकि आज विज्ञान जो है वो मनुष्यों के हाथों में अतुलनीय और विचित्र शक्ति दे रहा है, अनुपम शक्ति सौंप रहा है। लेकिन उसका अगर एक व्यक्ति की उन्नति में प्रयोग होता है तो दूसरे व्यक्ति की अवनति में प्रयोग समझना चाहिए, क्योंकि एक का उत्थान तो दूसरे का पतन होगा। हम बंदूक लेते हैं, विज्ञान की देन बंदूक है। मान लो बंदूक लेते हैं तो अगर हम अपनी रक्षा करते हैं तो हम किसी का तो नाश करेंगे, तब अपनी रक्षा कर पाएंगे। शेर हम पर आक्रमण करता तो हम शेर के गोली मारेंगे, है ना। कारण यही है। तो ये क्या हुआ? एक वर्ग का उन्नति, एक वर्ग की रक्षा, तो दूसरे का विनाश हुआ। ये विज्ञान है, ठीक है। विज्ञान का प्रयोग हो तो रहा है, लेकिन एक समूह को गिराने में, तो उसी प्रकार एक समूह अगर उठता है तो दूसरा गिरता जरूर है। इसलिए ऐसी भावना जागृत हो, ऐसी भावना जागृत हो जो अहिंसा और त्याग की भावना हो, तभी जो है विज्ञान क्या रहेगी? हमारे लिए वरदान साबित होगी और हम पर एक नैतिक अंकुश हो, ठीक है। ये व्याख्या है। विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है? विज्ञान का उपयोग
एक व्यक्ति या समूह के उत्कर्ष में दूसरे व्यक्ति या समूह के गिराने में ही होता रहता है। तो उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये श्री कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये श्री कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता। वहां के वृंदावन, वहां का गोकुल धाम, वहां के वन, वहां के उपवन, वहां घने कुंजों की छाया, ये हमें भुलाए नहीं भूलती। जब प्रातः होती थी तो उसी समय माता यशोदा और नंद बाबा हमको देखकर बड़े सुखी होते थे, बड़े प्रसन्न होते थे। माखन रोटी दही और सजाए के साथ बड़े प्रेम के साथ हमें खिलाती थी माता यशोदा। गोपी ग्वाल बालों के साथ में खेलते हुए संपूर्ण दिन हमारा समाप्त होता था। हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। सूरदास कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य हैं जिनके प्रति श्री कृष्ण का अनन्य प्रेम है, अप्रतिम प्रेम है। पद्यांश का संदर्भ सूर के पद से लिया गया और सूर के पद से तो सूरदास इसके रचयिता है। व्याख्या कर दी, ब्रज की याद किसे आ रही है? कृष्ण को आ रही है। किसे आ रही? कृष्ण को आ रही है। शीस जटा उर्बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भऊ हैं, और तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सो हैं। मतलब सादर 12 बार सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे, और पूछत ग्राम बधु सियसो कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। कि शीस पे जटाएं हैं, उर माने हृदय और बाहु, जिसकी वक्षस्थल यानी हृदय और बाहें विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल हैं तथा जिनकी भौहें तिरछी सी हैं। तून अर्थात तरकस और बाण, तून मतलब तुणीर, सरासन माने धनुष, बाण माने बाण, तरकस धनुष बाण जो धारण किए हुए हैं। तुलसीदास कहते हैं कि वनमार्ग में भली भांति सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदर के साथ बार बार, सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोह है। तुम्हारे स्वभाव और उनके स्वभाव से हमारा मन उनके प्रति मोहित हो रहा है। तो एक ग्रामवधू सिया से पूछती है कि ए सखी बताओ, सांवले से आपके कौन है वो जो सांवले से हैं, जिनका बार बार, जिनके प्रति हम मोहित हो रही हैं, जिनका स्वभाव हमारा मन मोह रहा है। तो ये संदर्भ लिखेंगे तो कहां से? वन पथ पर लिया गया। वन पथ पर नामक शीर्षक से तुलसीदास इसके लेखक हैं, कवितावली से संकलित है। ठीक है। ग्राम बधुएं सीता जी से क्या पूछती हैं कि सांवले से आपके क्या लगते हैं, कौन है। फिर संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी हो कि एक गद्यांश की और एक पद्यांश की। तो गद्यांश की कर लीजिए। वाराणस्याम प्राचीन कालात एव, वाराणसी में, देखो ये जो है आप सिंपल है कर लेंगे, दूसरा करा देते हैं। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदैव गतिशील वर्तते माने है मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए ईशा इसने यथा समय पर नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति, यह नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती रहती है। नवाम शक्तिम च प्राप्नोति, और नवीन शक्ति को प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ पर दुराग्रह नहीं है, हट नहीं होगा। यत माने कि युति युक्ति युक्तम, जो युक्ति युक्त है, कल्याणकारी चा, और जो कल्याणकारी है। तत् माने वह, अत्र माने यहाँ, सहर्षम माने बड़े हर्ष के साथ, गृहीतम भवत ग्रहण कर लिया जाता है। यतस्याह गतिशीलतायाः रहस्यम, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन से शाश्वत मूल्येषु निहितम, मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तद वह जो यथा जैसे सत्य से प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावा, सभी प्राणियों में समान भाव, विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता, आचार्य दृढ़ता चेत, और आचरण में दृढ़ता इत्यादि। निम्न संस्कृत पद्यांश में से एक का संदर्भ सहित तो बंधनम मरणम वाप जयो वाप पराजयो, भयत्र समो वीरा, वीर भावो ही वीरता, ये वीरा वीरण पूज्यते से लिया गया कि बंधन में हो अथवा मरण में हो, जय हो अथवा पराजय हो, दोनों स्थितियों में वीर समान रहते हैं, क्योंकि वीर भाव ही वीरता है। माता गोतरा भूमे खात पितो उच्चतरः, तथा माता भूमि से भारी है तथा पिता आकाश से ऊंचा है। मन शीघ्रतरम वातास चिंता बहुतरी तृणात, मन वायु से भी शीघ्रगामी है और चिंता तिनकों से भी अधिक जलाती है। अपने पठित कांड काव्य के आधार पर एक पात्र का चरित्र लिखना होगा।
दिए गए लेखकों का जीवन परिचय बता चुके हैं हम, इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो आप लिखेंगे महत्वपूर्ण जीवन परिचय ज्ञान सिंधु, तो आपको मिल जाएगा कक्षा 10 महत्वपूर्ण जीवन परिचय ज्ञान सिंधु। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखना होगा जो इस पेपर में न दिया गया हो। ठीक है, फिर 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने होंगे। वाराणसी केशाम संगम स्थली, तो वाराणसी केशाम संगम स्थली और अलक्षेंद्रा का आसीत ज्ञानम सर्वत्र संभवती इति कहा अनुभवत चंद्रशेखरा कथम बंदीगत। तो ये 4 में से आपको 2 देने होंगे। एक मैंने क्रैश कोर्स में आपको केवल एक लिंक दी है वीडियो में, बस एक में ही 70 प्रश्न है, उससे ही आ जाएगा। फिर अनुशासन का महत्व, विज्ञान से लाभ हानि, भ्रष्टाचार और कंप्यूटर शिक्षा इत्यादि बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट आपके क्या है, ये आपके इंपॉर्टेंट निबंध हैं, आप इनको जरूर तैयार करें। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से ये मॉडल पेपर डाउनलोड कर लें। प्री बोर्ड परीक्षाओं के मॉडल पेपर ऑलरेडी तमाम हम दे चुके हैं और आगे भी देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और रिवीजन अब बराबर होता रहेगा, टेंशन मत लो।